सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज साउथ इंडिया के समागम के ये दूसरे दिन, जहाँ वो जिक्र आज भी इस निराकार के साथ एकत्व स्थापित करके अपने जीवन में सुकून पाने का उद्देश्य कि कैसे हर समय जो भी इस परमात्मा से जुड़ जाते हैं वो हर समय आनंद में जीते हैं। एक ब्लिस की अवस्था, एक सुख दुख से ऊपर अवस्था, और कैसे फिर ये जीवन में परेशानियाँ एक होने के बावजूद भी जीवन बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत स्मूथ हो जाता है। और कैसे फिर एक ये हम पर ही निर्भर है कि जितना ज़्यादा हम इस निरंकार को अपने मन में बसाएंगे उतना ही ज़्यादा आसान हम अपना जीवन कर लेंगे। पर वो ही बात कि ये निराकार से प्यार हो, ये उस वजह से निराकार से दिल को ना अटैच करें कि सोचे कि अगर करीबी और हो जाए निराकार के तो जीवन आसान होगा। तो यहाँ वो लालच का रिश्ता नहीं, सिर्फ प्यार का रिश्ता। कैसे एक छोटी सी कहानी में यही कि कैसे एक सुकून पाने के लिए, एक सुकून जो हर जगह है, अक्सर एक कोई ना कोई लालच भी रख दिया जाता है अगर, तो भी वो लालच जिनके मन में परमात्मा है नहीं टिक पाता और वो खुशी को, सुकून को हासिल कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ छोटे बच्चों को एक बार किसी ने कहा कि आप सब यहाँ खड़े हो जाएं, और जैसे ही एक रेस का गो बोला जाएगा, भाग के एक पेड़ के पास पहुँचना है, फिनिशिंग लाइन वो है, और जो सबसे पहले पहुँच जाएगा उसको बहुत सारी चॉकलेट और कैंडीज दी जाएंगी। और वहीं वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डाल दी बच्चों के मन में, और जैसे ही रेस के लिए वो एक इशारा गो का मिला तो वहाँ वो रूप बदल गया। सब बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक लाइन में एक ही स्पीड में भाग के एक ही टाइम पे वो पेड़ तक पहुँचे, और सभी उस तरह वो फर्स्ट आ गए। और फिर वो जो कैंडीज मिलनी थी किसी एक को, सभी ने आपस में शेयर की, वो एक साथ खाई, क्योंकि बात वही कि खुशी बांटकर एक दूसरे से, ना कि एक अपने आप को औरों से श्रेष्ठ मानकर कि ये लालच के उद्देश्य से कि जो भी है हमें ही मिले और किसी को ना मिले। तो एक साथ ही ये खुशी और सुकून उन बच्चों ने महसूस किया। चाहे कारण थे, लालच भी दिया गया कि अकेले आपको सब कुछ मिल सकता है, पर फिर भी वो इनोसेंट दिल, वो नीयत साफ, तो कैसे सभी की खुशी में अपनी खुशी को भी शामिल करते हुए खुद भी उससे वंचित नहीं रहे, उससे दूर नहीं रहे। वो कैंडी, वो टॉफ़ी उनको भी मिली और बाकियों को भी मिली। तो ऐसा ही कुछ सुकून जो हर समय है, बस हमारा नज़रिया ही ऐसा हो जाता है कि हम वो सुकून खो बैठते हैं। हमारे जीवन में फिर हमें एक ऐसी दौड़ लगती है कि सुकून पाना है तो इस रेस में हमें आगे होना होगा, हमें सब कुछ हासिल करना होगा, जबकि वो सुकून वो एंड लाइन पे नहीं है, वो तो ऑल दिस वाइल, इस पूरे समय हमारे अंदर ही है। ये निराकार ही सुकून है, यही जब मन में विराजित है, ये मन में बसा है तो सुकून ही सुकून है। बस हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये नज़रिया, ये डायरेक्शन हमने क्या लेनी है, कैसे सुकून को महसूस करना है, वो हम पे आ जाता है। वरना तो अगर हम देखें कि अगर हम एक बनाते हैं कोई गोल दिमाग में कि
हम जब ये एक अचीव कर लेंगे तो सुकून मिलेगा। अगर हम वो हासिल कर भी जाते हैं तो एक नया गोल, एक नई ड्रीम बनती है कि अब वो अचीव करेंगे तो सुकून मिलेगा, तो शांति मिलेगी। तो ऐसे ये इच्छाएं तो कभी ख़त्म होती ही नहीं है। हमें लगता है हम जहाँ हैं वो जगह हमारे लिए आइडियल नहीं है, हमारे लिए उचित नहीं है। हमें यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए। उधर पहुँचेंगे तो कितना चैन आएगा, कितना सुकून। जैसे कहा भी जाता है द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि वो घास वो हरी एक समान है, पर हम अगर इधर होते हैं तो हमें लगता है कि वो सामने उस पार की घास ज़्यादा हरी, ज़्यादा कोमल, ज़्यादा अच्छी है। और वहाँ खड़ा भी ऐसा ही हमारे लिए सोचता है, जबकि वो बिल्कुल सेम एक बराबर ही है। सिर्फ हमारा ही वो पॉइंट ऑफ विजन, वो एंगल, वो दृष्टिकोण ऐसा बन जाता है कि हमें अपने आसपास थोड़ा वो हरा रंग फीका लगता है और दूर वो ज़्यादा घना डार्क लगता है। तो ऐसे ही ये सुकून, ये खुशियाँ, ये अचीवमेंट्स के लिए भी बात है कि कैसे हम जितना हमारे पास है उसमें जब सेटिस्फाइड नहीं है तो एक औरों के हिस्से क्या आया है क्या नहीं, उस चीज़ से हमने अपनी खुशी और दुख का एक पैरामीटर बना लिया है। तो कंटेंटमेंट की जो बात आती है कि जो है जितना है वही हमारे लिए पूरा है, वही कंप्लीट है। तो वही बात कि दूसरे को क्या मिल रहा है उसके ऊपर फोकस नहीं, पर हमारे पास क्या है और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली हम क्या दे सकते हैं हर एक को। जैसे एक और छोटी सी कहानी लेकर, दासी ज़्यादा समय नहीं लेगी, कि एक बार एक इंसान एक नदी में तैर रहा है और उसको एक प्रेशर पानी का इतना ज़्यादा टफ एक ऑब्स्ट्रकल ऐसी आ रही है कि वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक नहीं जा पा रहा। वो पानी का फ्लो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो पार ही नहीं किया जा रहा। और वहीं वो इंसान देखता है कि नदी के उस किनारे कोई दूसरा इंसान तैर रहा है और वो ज़ोर से आवाज़ लगा के उसकी हेल्प लेना चाहता है। पूछता है कि आप इस छोर से उस छोर कैसे गए, मुझे भी बताओ, मैं जाना चाहता हूँ पर ये पार नहीं कर पा रहा मैं, ये जो बीच में बाधा बन रही है ये मैं उस तरफ कैसे आऊँ। और वो इंसान यही कहता है कि आप तो बिल्कुल ठीक जगह हैं, मैं भी पानी के इस तरफ ही आना चाह रहा हूँ, मुझे आपकी स्थिति चाहिए और आपको मेरी। तो बात वही, हर कोई जहाँ है वहाँ खुश नहीं, दूसरे को जो मिल गया वो हमें चाहिए और हमारे पास जो है वो किसी और को चाहिए। तो ऐसा ही अगर नज़रिया है कि जहाँ है वहाँ पूरी तरह से नहीं है, तो लिविंग इन द मोमेंट की भी बात यहाँ आती है कि यहाँ पर एक एक पल जो बीत रहा है ये फिर वो समय उस तरह है कि कहने के लिए तो हम कहते हैं कि ये जो गुजर रहा है ये समय नहीं, ये ज़िंदगी है, क्योंकि यही मोमेंट्स हैं, यही श्वासें हैं, आज हैं कल नहीं, कुछ पता नहीं। तो ये जब तक हैं, ये सांसों को यूज़ कैसे करना है, इनका उपयोग कैसे करना है, ये सांसों को सिर्फ बर्बाद कर देना है, वेस्ट कर देना है, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों में अपना दिल दिमाग समय लगाना है, या फिर वास्तविकता में ही जो सबसे ज़रूरी काम है, इस परमात्मा, इस ईश्वर, इस गॉड जिस नाम से भी हम संबोधित करना चाहें, इसके ऊपर मन को आधारित रखना और वो आधार मन का बनने से पहले इस निराकार की पहचान करना, हर जगह इसको ब्रह्म ज्ञान द्वारा अंग संग देखना और कैसे हर समय इसी में एक मिक हो जाना और फिर इसके ही रंग में रंग के, इसी की ही क्योंकि अंश हैं, इसी में घुल के जीते जी भी इसी में रहें
और जीने के बाद भी ये आत्मा ने कहाँ जाना है, फिर आत्मा को पता है कि इसने परमात्मा में ही मिलना है। तो ऐसी क्लैरिटी के साथ भक्तों ने जीवन जीना सिखाया है। ये ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा दिया जो निराकार से जोड़ के रखता है, निराकार की पहचान करवाता है और जीवन जीने का भी सही ढंग। तो ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान को हर कोई जीता जाए। ये सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए एक पूरे संसार के लिए अपने जीवन को जीना है, एक मानव कल्याण के लिए जीवन जीना है। एक जीवन को अगर हम बहुत ही नैरो माइंडेड हो के सिर्फ एक हमारा अपने ऊपर ही माइक्रोस्कोपिक ये विजन रहेगा तो फिर हमें बहुत कमियां दिखेंगी। हमें एक छोटी बात भी कि ये जीवन में नहीं है उपलब्धि बहुत इरिटेट करेगा। पर वही जहाँ ये ब्रॉडर होराइजन हमारा विजन बन जाएगा, एक हमारा दिल विशाल हो जाएगा इस विशाल निराकार की तरह, वहाँ फिर ये समझ आ जाएगा कि कैसे हर एक के जीवन में जो है वो इनफ है, वो काफ़ी है। बस जितना है उसका सदुपयोग करें और जो नहीं है उसको एक कोशिश उसकी तरफ प्रयास तो किया जाए, पर वो प्रयास करते करते सुध बुध नहीं खवा देनी, एक अपना चैन नहीं गवा देना। वो मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। तो ऐसा ही जीवन भक्तों ने जीना सिखाया कि जब परमात्मा जिनके जीवन में है, फिर बाकी दुनियावी उपलब्धियां हो ना हो, एक साधन सामान घर परिवार हो ना हो, फिर ये सुख और दुख भक्त कभी भी ये मटीरियलिस्टिक तरह से नहीं तोलता। ये तो इस परमात्मा का प्रसाद मान के, जो परमात्मा ने दिया, जो निराकार ने दिया वो ही बेहतर है, उसी स्थिति को एक अल्टीमेट एक आइडियल सिचुएशन मानकर, और सिर्फ मानना वो जबरदस्ती की बात नहीं कि परमात्मा ने किया है तो अब और ऑप्शन ही नहीं है, मानना ही पड़ेगा। अब जब सिचुएशन ही यही है, कोई ऑल्टरनेट सिचुएशन नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं, मान ही ले। नहीं, भक्त तो हर समय ये प्यार से स्वीकार करता है कि ये सिचुएशन परमात्मा ने दी है इसीलिए अच्छी है, इसके अलावा कोई और होती भी, चाहे वो हमारे नज़रिए से बहुत अच्छी भी होती तो भी वो अच्छी ना होती। तो कैसे भक्तों ने सिर्फ ये प्यार का पैगाम बोलकर ही नहीं, जी कर सिखाया, परमात्मा से प्रेमा भक्ति करके अपने आप में ये प्रेम इस तरह डाल के कि प्रेम में ही घुल गए, और फिर यही प्रेम बनकर अपने जीवन में इसका प्रदर्शन भी होता रहा, प्रेम बांटते भी गए। ये प्यार को सिर्फ फिर लिमिटेड नहीं, एक कंडीशंस पे नहीं, ये अनकंडीशनल लव, ये हर जगह चारों ओर फैलने वाला। फिर ये बंदिश वाला प्यार भी नहीं कि अगर हम अक्सर अपने एक रिश्तों में भी देखते हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि अगर रिश्तों में भी कि अगर आपको हमसे प्यार है तो ऐसा कीजिए, अगर हम आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो पिछली बार आपने अपनी बात मानी मनवाई थी, इस बार हमारी मानिए। तो ऐसे ये कोई प्यार की ये डेफिनेशन नहीं है, ये तो सौदा है, और भक्तों के जीवन में सौदा नहीं होता। भक्तों के जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्यार, वो भी एक अपने प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव का ही होता है, जो परमात्मा से होता है और परमात्मा की बनाई रचना से होता है। फिर ये प्यार किसी भी तराजू में नहीं तोला जाता, फिर ये एक बहता ही जाता है, ये कंटेन ही नहीं किया जा सकता, इसका कोई दायरा नहीं है, एक ये सीमित नहीं किया जा सकता, ये विभाजित नहीं किया जा सकता कि इसको तो प्यार करेंगे पर उसको नहीं करेंगे। मन में किसी के लिए जब नफरत ही नहीं तो सभी के लिए प्यार है, और ऐसा ही प्यार भक्तों ने हमेशा किया है
और सिखाया है। तो ऐसा ही प्यार हर कोई अपने जीवन में करे। ये परमात्मा को मन में बसा के सुकून की जिंदगी जीते चले जाएं। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज कोलकाता में ये सत्संग रूप और सभी उपस्थित जो यहाँ नहीं भी वो इंटरनेट के माध्यम से ये समागम का आनंद ले रहे हैं। तो भाव हर एक का यही कि ये निराकार, ये परमात्मा, अक्सर संसार में ये परिभाषा कोई धर्म ग्रंथ से लें तो इस परमात्मा की तो एक ही परिभाषा है कि ये निर्गुण है, ये बेरंगा है, इसकी शुरुआत नहीं, इसका कोई अंत नहीं, ये समय के साथ बदलता नहीं। पर फिर भी अक्सर इंसान इस परमात्मा की परिभाषा अपने हिसाब से बता देते हैं। कोई कहते हैं कि ये आसमान में, कोई किसी दिशा की ओर, कोई पानी के अंदर, कोई कहीं। तो बात वही कि अगर परमात्मा एक किसी जगह पे ही सम्मिलित होता है, एक में रह सकता है, तो फिर ये परिभाषा की ये हर जगह है, कण कण में है, एक पूरे ब्रह्मांड के अंदर है। तो अगर हम वो देखें और अगर हम उससे ज़्यादा और इन डेप्थ देखें कि हर इंसान के अंदर भी, हर ये क्रिएशन के अंदर है, तो वही बात निकलती है जो धर्म ग्रंथ हमेशा से समझाते हैं कि ये हर जगह है, ये किसी समय से नहीं बंधा। ये परमात्मा तो बिल्कुल हमारे उतने नज़दीक है जितनी आँखों की ये पलकें भी उतनी नज़दीक नहीं हैं। तो इस परमात्मा को जानना इस इंसानी रूप का परम लक्ष्य। और ये जीते जी जब हम अपने किसी भी रोल की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कर्तव्य की बात करते हैं, तो यही बात कि संसार में बहुत सहजता से सारे काम हो जाते हैं जब इस परमात्मा को प्रायोरिटी बना के रखा जाए, जब इसके एहसास में हर पल जिया जाए। ये जगह जहाँ कला के हिसाब से भी कोलकाता का नाम, चाहे वो आर्ट की दुनिया हो या फिर कई व्यक्ति विशेष जिनका यहाँ जन्म भी हुआ, वो इतनी गहराई से कितनी जीवन में बातें समझा के गए, चाहे वो मदर टेरेसा से लिंक्ड ये सिटी का नाम, चाहे स्वामी विवेकानंद जी की बात हो, अन्य ऐसे कितने ही और जिन्होंने यही समझाया कि जीवन में सेवा को इस तरह किया जाए जो निस्वार्थ बन जाए। हर पल में इस सेवा को जिया जा सकता है। एक सेवा का भाव वो नहीं कि किसी की मदद है, ये एक परमात्मा ही डूअर है। ये अगर क्षमता बख्श रहा है तो ही कुछ हमसे होगा। और वहीं प्यार की, लव की भी बात ये सिखाई गई। और वही कि एक मदर टेरेसा की बहुत ही फेमस कोट कि इंटेंस लव कैन नॉट बी मेजर्ड, इट कैन ओनली बी गिवन। तो बात वही कि जो प्यार की बात है, हम नाप तोल के तो कोई सौदा कर नहीं रहे। ये चाहे परमात्मा के प्रति ये भक्ति रूप है, ये प्यार है, ये प्रेमा भक्ति है, या फिर परमात्मा के बनाए इंसानों के लिए ये प्यार, ये तो कोई कार्य की तरह नहीं किया जाना चाहिए। ये तो हम स्वयं प्यार बन के फिर हर एक को प्यार ही बांट सकते हैं जब हमारे अंदर सिर्फ है ही प्यार, और कोई एक लेन देन सौदे की तरह नहीं प्यार के किसी को कुछ दिया तो बदले में कुछ चाहिए। बात सिर्फ यही कि प्यार ही है हमारे पास, तो बिना किसी बात के एक मतलब कोई अपना निकालना नहीं, सिर्फ इस प्यार को हर एक तक देना है।
और प्यार बांटते समय फिर वो भेदभाव खत्म हो जाते हैं। जब हर एक में ही परमात्मा है तो फिर मन की बायसनेस खत्म हो जाती है। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक ही नहीं, एक छोटे दायरे, परिवार, दोस्त, मित्रों इत्यादि तक नहीं, या फिर एक कल्चरली जो हमें पसंद है कोई कम्युनिटी बेस या कहीं जन्म के तरह नहीं, फिर ये जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, ये रंग नस्ल, रीजनल डिफरेंसेस, ये एक नेशनैलिटी, अन्य और कितने भी जो भेद हैं, ये उससे ऊपर उठ के प्यार दिया जाता है। फिर हर कोई अपना लगता है, अपने ही रिफ्लेक्शन लगता है। तो ऐसा प्यार हर किसी के अंदर हो जो हर कोई बांटता ही जाए, फिर वो पूरे संसार तक प्यार पहुंचता है। और जहाँ अन्य बात विवेकानंद जी की भी उठाई जाए अगर, तो वो राइज एंड अवेक की बात है, जो एक हम संसार में कोई भी काम करते हैं उसमें तो कहा ही जाता है कि पूरी अलर्टनेस से, चेतनता से करो। ये कोई सिर्फ एक फिजिकली सोने से उठने की बात नहीं है, जो रात्रि के समय हम सोते हैं और सुबह उठ जाते हैं, नहीं, ये बात तो चेतनता की है कि हमारी ये जो अलर्टनेस, ये सोची, हमारी ये बुद्धि, इससे काम लेना है। क्योंकि एक परमात्मा ने हर किसी को वो पूरी आज़ादी उस तरह दी तो है कि कोई भी परिस्थिति हो इसमें चुनाव करना है, पर चुनाव अक्सर फिर वो चॉइसेस एक गलत और सही दो होते हैं, और हर समय एक सही चुनाव हर परिस्थिति में करना, ये जहाँ ऐसे सुनने में तो लगता होगा कि ये संभव ही नहीं, कभी तो गलत लेंगे डिसीजंस, कभी सही। तो एक सल्यूशन सबसे ही सिंपल कि जब इस परमात्मा, इस निराकार या जो भी नाम से हम संबोधित करते हैं, पहले इसकी पहचान करें, इसको हर समय देखें, अपने एक ब्रह्म ज्ञान लेकर हर समय अपनी नज़र के इस एहसास में कि ये हर समय दिख रहा है, ये हर एक में दिख रहा है, ये अंग संग दिख रहा है। और फिर ये एहसास इस तरह जीवन में हो कि हर कार्य में प्राथमिकता, कार्य चाहे कर रहे हों, मन में प्राथमिकता इस परमात्मा की ही हो। और फिर ये प्राथमिकता जब बनती है, ये एहसास में हर समय रहता है, तो फिर वो चुनाव जीवन के बहुत ही सरल हो जाते हैं कि एक परमात्मा के एहसास से हमें साफ पता लगता है कि हम अगर कुछ ये चुनाव करेंगे तो ये एक हर एक के लिए इसमें फ़ायदा है कि नहीं। कहीं हम ऐसा तो नहीं करेंगे, कार्य करेंगे तो एक किसी को दर्द पहुँचे, और ये किसी में हम भी शामिल हैं कि ना अपना नुकसान करना है ना किसी और का, किसी को आंसू कष्ट नहीं देने। एक फिर चुनाव हर परिस्थिति में ऐसा होता है कि एक अपना भी जहाँ दिल से, खुशी से, आगे समर्पित भाव से प्यार दे रहे हैं, वैसा ही प्यार हर एक तक पहुँचे। एक फिर अहंकार हावी नहीं होता, ये अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए, अपनी सिर्फ सेल्फिश नीड्स के लिए काम नहीं कोई करता, कोई डिसीजन उस लिए नहीं लिए जाते। ये तो फिर एक चाहे घर परिवार के दायरे में या संसार के दायरे में, जहाँ पे भी हम प्लेस्ड हैं, कामकाज, स्कूल इत्यादि, फिर वो हर एक को साथ लेके चलने वाली बात आती है। किसी को एक उनका एक दबोच के हक अपने लिए जोड़ने क्या बात फिर नहीं रहती, क्योंकि हर एक ही पूजनीय है। एक फिर वो रास्ता जीवन में भी चाहे वो ईमानदारी का है, एक रास्ता जीवन में फिर बहुत ही इस परमात्मा के करीब पहुंचने का। और ये जो बात हम करते हैं कि जर्नी और डेस्टिनेशन, तो बात वही, ये ब्रह्म ज्ञान, ये स्पिरिचुअलिटी की, ये मोक्ष की, मुक्ति की, साल्वेशन की जर्नी की शुरुआत है। तो
जब इस ब्रह्म ज्ञान को लेते हैं, इस परमात्मा के दर्शन करते हैं, फिर हर समय इसके एहसास में रहकर वाकई ही इंसान है, मानवीय गुणों से फिर दिल भर जाता है। एक मुक्ति के हकदार जीते जी बन जाते हैं। हर समय में भी ये जीते जी मुक्त उस रूप में कि कोई अब बंधन नहीं है, कोई भरम भुलेखे नहीं है। एक बहुत ही स्पष्टता से ये परमात्मा के दर्शन हर समय हो रहे हैं और जीते जी भी ये मुक्त, और फिर जीवन खत्म होने पर भी इस आत्मा की भटकन, इस शरीर का ना होने पर भी ये आत्मा को पता है कि अब भटकन नहीं है, कहाँ जाके मिलना है। तो ऐसे ही जीवन जिन्होंने भी जिए, वही चाहे कोई भी दौर रहा हो, कोई भी युग रहा हो, वो संतों की वाणी हमेशा शिक्षा यही देती है कि परमात्मा को जानकर परमात्मा से प्यार करो, फिर हर एक से प्यार होना बहुत ही स्वाभाविक हो जाएगा। फिर ये भक्ति में मन अपना भी जहाँ चूर रहेगा। वो फिर भक्ति कोई ऐसी किसी ने भी नहीं बात करी कि अपने आप ने अगर भक्ति करनी है तो घर परिवार समाज से टूट जाओ, अकेले जाकर कहीं रहकर भक्ति करो। नहीं, कोई भी संत का जीवन अगर हम देखें, चाहे वो कबीरदास जी हों, कोई भी उठा ले हम संत के जीवन पे नज़र डाल के, तो वो एक बैलेंस लाइफस्टाइल, एक मध्य मार्ग की बात है कि घर परिवार समाज हर एक में अपने कर्तव्य निभाते हुए भक्ति करनी है। एक जो भी पालन पोषण के लिए एक अगर जिम्मेवारी है, उससे पीछे नहीं होना है। अपने मन को भी ठीक रखना है इस परमात्मा से जोड़ के, और फिर ये पालन पोषण भी भक्ति का ही एक पार्ट बन जाता है। जब ये परमात्मा याद है तो फिर घर वालों के लिए भी हम काम नहीं कुछ उनके लिए कर रहे, उनके लिए एक हमारी फिजिकल इमोशनल अवेलेबिलिटी भी फिर वो भक्ति ही है। तो हर एक का जीवन हर समय की भक्ति बन सकता है। जैसे कितने ही हमें धर्मशास्त्र समझाते हैं कि उठते बैठते ही भक्त का जीवन भक्ति है। कोई निर्धारित समय या दिन में एक आध घंटा भक्ति और बाकी समय एक लूटपाट, एक चोट पहुंचाने का काम, तो ऐसी तो ये भक्त की अवस्था नहीं है। तो वाकई ही हमें असली भक्त बनना है तो इस परमात्मा के साथ अपने मन का जुड़ाव हमेशा के लिए बनाना होगा। और ये परमात्मा तो फिर अनुमान वाला परमात्मा नहीं, इसके साक्षात दर्शन करके, इसको देखकर फिर ये हर एक में दिखे, ऐसे दर्शन, मन का एहसास ये हर समय होता जाए। और भक्ति भी फिर जब तक श्वासें हैं इसी तरह पूर्णता से होती जाए। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग में पिछले कुछ घंटों से सभी भाव जो वक्ता बोले, वो चाहे साधन कुछ भी रहा हो, भजन रूप हो, स्पीच रूप हो, कविता रूप हो, तो एक ही मकसद इस इंसानी जन्म का कि ये जीवन को जीने का तरीका क्या है। ये जीना तो है पर खुद को सिर्फ ये शरीर मान के नहीं, एक जीवन जो मिला है परमात्मा द्वारा, वो सिर्फ प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना ही परम लक्ष्य के लिए मिला है। बाकी कामकाज और जो भी इस जीवन में जीते जी होता है, वो तो साथ साथ एक स्वाभाविक रूप में हो जाता है। पर ये आत्मा का कल्याण जीते जी ही इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस परमात्मा को प्राप्त करके होता है। तो एक आत्मा जो हमेशा से एक बंधन में बंधी हुई, एक सल्वेशन, मुक्ति, आज़ादी की बात इस आत्मा की, तो वो मनुष्य जन्म में ही संभव है। तो जीते जी समय ना व्यर्थ किया जाए, ऐसा ही संतों ने सिखाया है कि हल कोई भी चीज़ का हो, वो मन में
देव परमात्मा निराकार के आने से ही होगा, वरना तो ये परिस्थितियों ने आना जाना है। तो कैसे ये आत्मा का हल, ये सल्यूशन, ये मुक्ति, ये परमात्मा की जानकारी और उसी से अपनी आप की जानकारी होती है कि वाक्य में तो शरीर तो कुछ सालों का ही है, असल में तो इस आत्मा की पहचान ये परमात्मा है। और जीते जी इस रास्ते पे चलेंगे और अपने आप को मानवीय गुणों से भर कर चलेंगे तो ही वाक्य ही ये जीवन जीने के लिए एक असली जीवन, मनुष्य जीवन दैवीय गुणों से भरा हुआ एक मुकम्मल जीवन होगा। और इसी समय फिर ये हकदार भी मृत्यु के बाद भी ये मोक्ष का, मुक्ति का। तो हर किसी ने हर समय पे यही मनुष्य को रास्ता दिया, जो आज भी संत दे रहे थे कि जीने को पूरा जीवन जो मिला है उसको कैसे जीना है। एक सिर्फ समय व्यर्थ करके या फिर एक किसी की नकल करते करते, जैसा वो कर रहे हैं, जैसा एक रिवाज, एक परंपरा, वैसा ही बिना समझे कारणों के करना है, या अपने जीवन को हर पल जीते जी वो कारण समझना है कि किस तरह जीवन खूबसूरत बनाया जाए, ये धरती खूबसूरत बनाई जाए। जिस समय हम इस धरती पे आए, ये धरती को जब छोड़ के जाएं तो किस तरह उसको और सुंदर बना के जाना है। एक प्राकृतिक रूप में भी जहाँ एक कर्तव्य है हम सबका, किस तरह ये दूषित हवा को पेड़ उगा के भी स्वच्छ किया जा सकता है और ये कचरा ना फैला के एक उस रूप में अपनी नियमित जगह पे वो कूड़ा इकट्ठा करना। और कैसे वो रिसाइकल की भी बात आती है कि व्यर्थ चीज़ नहीं करके उसका किसी और तरीके से भी इस्तेमाल करना। वही वो बात कि ये फिर प्रदूषण सिर्फ बाहरी संसार का नहीं, ये जीते जी हमें अंतर मन को भी साफ करना है, इस परमात्मा को और बसा के, जो कि पहले ही हमारे भीतर भी है, बाहर भी है, कण कण में है, हर जगह है। तो वही उदाहरण जो एक मृग का आता है कि एक खुशबू जो उसके अंदर ही होती है वो मृग समझता नहीं और जगह जगह एक जंगल में ढूंढते ढूंढते कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, वो खुशबू तक जाने में भटकता है। और असल में तो वो कस्तूरी की खुशबू उसके अंदर ही है, उसकी नाभि से ही आ रही है। और कैसे ये समय फिर व्यर्थ हो जाता है सिर्फ और सिर्फ वो भटकन में। तो ये पहचान परमात्मा की जब हो जाती है तो वो भटकन एक समाप्त हो जाती है आत्मा की। अब उस तरह देखें तो फिर जिस तरह उस मृग को बता दिया जाए कि इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस स्थान पे हो उसी स्थान पर ये खुशबू भी है। तो बात वही, परमात्मा हर जगह है, अंग संग है। तो बात वही कि सिर्फ सत्संग में आने का मतलब सिर्फ वो नहीं कि आए एक क्रिया रूप में बैठ गए, कुछ सुना भी, कुछ अनसुना किया, कुछ अपना ध्यान इधर उधर लगा लिया, भटका लिया, पर मूल को नहीं पकड़ा। मूल तो बस ये परमात्मा ही है। इस परमात्मा को जो पकड़ लेते हैं, मन में बसा लेते हैं, हर समय इसका दीदार करते हैं, एक एहसास में इसी निराकार के रहते हैं, तो वो ही वाक्य ही संत है। उनका जीवन हर पल भक्तिमय है, वरना तो भक्तों के ऊपर ऐसे जीवन जीने के लिए उनका तो कारण था ये परमात्मा, पर दुनिया ने सिर्फ एक वो पकड़ लिया कि जिस तरह उन्होंने किया हम भी वही करेंगे, पर मूल नहीं पकड़ा, ये परमात्मा को जानने की जिज्ञासा नहीं अंदर रखी, इस परमात्मा को प्राप्त नहीं किया। तो फिर सिर्फ एक दिखावा, एक नकल रूप ही
करना तो एक जीवन को सफल नहीं बनाया, क्योंकि वो एक उस तरह की बात है कि अगर कोई एक घाव है, चोट है, तो उसको पहले मरहम लगा के वो अपनी त्वचा को, स्किन को नॉर्मल करना है, वरना तो एक छुपाने के तौर पे ऊपर से मेकअप लगा के भी छुपा दिया जाता है। तो बात वही कि ये ऊपर की सुंदरता नहीं, ये अंदर से भी सुंदर होना है। ये हर किसी के अंतर्मन की जो भटकन ये आत्मा की, ये सिर्फ और सिर्फ इसका समाधान ये परमात्मा ही है। जैसे ही इस परमात्मा को देख के भक्ति की शुरुआत की जा सकती है, उसी तरह फिर अपने मनों में और गुणों को भी अपनाया उसी पल से जाया जा सकता है। और वो फिर एक ऊपरी मेकअप की तरह अच्छा व्यवहार नहीं, एक अंदर से वो जिस तरह इस नाभि में खुशबू उस मृग के, तो वही अंदर से बाहर की सुंदरता तभी बनती है जब एक एक मानवीय गुण हम पहले खुद बन जाते हैं। सिर्फ प्यार की बात ही नहीं, पहले प्यार बनकर फिर प्यार बांटना। सिर्फ एक विशालता की बात नहीं, इस विशाल निराकार परमात्मा से जुड़ गए। ये इतना विशाल जिसका कोई अंत ही नहीं है, कोई शुरुआत ही नहीं है। जब इसके साथ मन जोड़ लेंगे तो हम भी अपना मन इतना विशाल बना लेंगे कि सबको अपना लेंगे। हर किसी की कमियां हो ना हो उससे फर्क नहीं, कि सब प्यारे हैं, सभी इस परमात्मा की संतान हैं। सब में यही एक परमात्मा का निवास, सभी प्यारे, सभी श्रेष्ठ। और कोई भी और फिर हम जो मानवीय गुण सोचे भी, वो स्वयं बनना बहुत ही आसान हो जाता है। सिर्फ इस परमात्मा के ऊपर अपने मन को टिकाकर वो गुण खुद ब खुद हमारे अंदर आ जाते हैं। तो ऐसा व्यवहार, ऐसा जीवन हर एक के जीवन में आना संभव है। सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ये अपने अहंकार का त्याग करना ज़रूरी है। क्योंकि एक अहंकार आते ही जब ये लगता है कि हमको कोई क्या सिखाएगा, हमें तो पहले ही सब कुछ आता है, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता ही सबसे ठीक है, और किसी के पॉइंट ऑफ व्यू, नज़रिया, रास्ता तो कोई मायने ही नहीं रखता। एक हमसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन होगा, हमसे ज़्यादा शारीरिक बल किसमें होगा, हमसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला अपनी बातों से एक भारी सुंदरता से कौन होगा। ऐसा करते करते अगर भाव ये अहंकार के ही हो मन में, तो फिर तो कोई क्या ही सीखेगा। जब लगेगा हमको सब कुछ आता है, तो जहाँ इस पूरे संसार से ये कण कण में ही शिक्षा है, वहाँ इस शिक्षा को एक सिर्फ किताबी तौर पे ही नहीं, जब जितना ज़्यादा हम एक एक मनुष्य से, इस प्रकृति से जुड़ेंगे, ये परमात्मा के ऊपर आधारित करेंगे अपना रिश्ता, तो वाकई ही हर तरफ से शिक्षाएं मिलती रहेंगी, जो जीवन में लागू करके जीवन को एक सुधारा जा सकता है, जीवन को एक सुंदरता दी जा सकती है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास इस निराकार से कि सेवा, सुमिरन, सत्संग हर एक के जीवन में आए, ये भक्ति हर किसी की और मजबूत होती चली जाए। जहाँ ये बात शिक्षा की भी कि एक चाहे बाल अवस्था है, उससे ही जीवन में एक कोई भी सब्जेक्ट हो, तो वो एक उसकी नॉलेज, उसका ज्ञान कितना ही ज़रूरी होता है, कितना ही महत्वपूर्ण होता है। पर साथ ही जो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए,
पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी, अक्सर जो बात अहंकार की आती है वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में, जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें, क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी, हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फ़िल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर, उस पल में ही रहें, वरना तो सोच 1 सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है, और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज़ जीना, उठना, खाना, बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया, तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं, वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी, या समाज में या कोई भी, तो वो
एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है, कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते करते सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से सभी के लिए कि दातार कृपा करे। जो बातें अक्सर हमें सुनने में इतनी बार सुन लेते हैं तो लगता है कहीं उनकी इम्पोर्टेंस खत्म हो रही है, चाहे वो सेवा, सुमिरन और सत्संग ये 3 शब्द, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, वो सेवा का भाव अंदर से, वो सुमिरन रूप एक लगाव, एक एहसास, एक कम्युनिकेशन इस निराकार से। एक सत्संग में भी सिर्फ आके बैठ के जाने वाली बात नहीं, हर एक के जीवन से अपने जीवन को और सुनहरा बनाएं। ये सब ही जो परमात्मा ने एक संत रूप बख्शे हैं, हर एक का होना अगर जीवन में है और फिर भी हमारा सुधार नहीं हो रहा तो कितनी कमी हम में है, जो एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होते हुए भी फ़ायदा नहीं ले पा रहे। तो ये सेवा सिमरन सत्संग को सही तरीके से हर कोई करता जाए, सही कारणों से हर कोई करता जाए, हर एक के मन में ये निरंकार और गहराई से बसता जाए कि इंसान का जीवन मिला है तो वाकई ही इंसान बनना है। ये मनोर्भव का भाव, वासुदेव कुटुंबकम का भाव कि पूरा संसार एक परिवार है, और जब हम वाक्य में ही मनुष्य हैं तो मनुष्य बनने का प्रमाण फिर ये सिर्फ शरीर ही नहीं है, ये आकार शक्ल, ये चाहे मनुष्य की हो, जो वाक्य में हमको मनुष्य बनाता है वो ये मानवीय गुण, ये दैवीय गुण है, जो सिर्फ और सिर्फ एक पक्की तरह, एक पूर्णता से
एक स्वाभाविक रूप अपना तभी ले पाते हैं जब इस निराकार, इस परमात्मा, इस परमेश्वर, जो भी नाम से हम इसको बुलाना चाहें, इसको वाक्य में इस भगवान के दर्शन करें जो ये निराकार हर जगह है। इसके दर्शन करके ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब अपने जीवन में फिर इसका एहसास हर समय करते हुए भक्ति करी जाती है, हर पल में, हर कार्य में इसको शामिल करके हर पल में, तो वाक्य ही ये प्रेम का रिश्ता बनता है, ये प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। कैसे फिर इस जीवन में ये रोशनी जो सत्य है, ये एक हमेशा रहने वाली, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हमेशा के लिए है, ये परमात्मा, ये निराकार हमेशा ही है, उपस्थित है, हमेशा ही रहेगा। तो कैसे इसको एक इंसान जीते जी ही देख सकता है, और ये सिर्फ वो बात नहीं कि एक बारी ही देखा जाए, ये तो फिर एक बारी पहले जैसे ही ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो ताउम्र हर पल के लिए देखा जा सकता है। जैसे अक्सर हम सुनते हैं कि जब आँख खुले तब सवेरा, तो वो बात होती है कि जब भी हम कोई अपने रास्ते से भटक रहे हों, जैसे ही एक समझ आ जाती है, एक सोझी आ जाती है, ये चेतनता, ये विवेक इशारा करता है कि हम जो कर रहे हैं ठीक नहीं है, तो उसी समय सुधार का काम हो सकता है। वो पल ही एक करेक्शन मोड में हम खुद को डाल सकते हैं। तो एक बात उसी से है, यह है कि जैसे ही ये एहसास होता है कि एक हमें दिशा बदलनी है, हम उसी समय वो उसको सही कर लेते हैं। और वहीं देखा जाए कि ये परमात्मा की रोशनी, ये सत्य, ये लाइट तो हर समय ही है, यहाँ तो हर समय ही सवेरा है। तो कैसे इस सवेरे में अपनी आँखों को ना बंद करें। जब परमात्मा वाक्य ही हर समय अंग-संग है, तो इसके एहसास में क्यों नहीं रहा जा सकता। एक इससे आंखें बंद करके अपने दुनियावी माया रूपी कार्यों में इतने व्यस्त होके कि इसी का ही फिर एहसास खो दें, एक ध्यान ही इस परमात्मा से हट जाए और संसारिक वस्तुओं से, लोगों से इतना जुड़ जाए, तो फिर बात वही होती है कि एक रोशनी तो पूरी है, पर आँख हमारी ही बंद है, तो हमें रोशनी वो नज़र नहीं आएगी। तो यही परमात्मा हर समय अंग संग है। जितना ज़्यादा इसका एहसास करें, उतना ही एक जीवन भी वाकई ही रोशनीमय, एक सही रास्ते पे जिया जा सकता है। फिर वही बात जो हमेशा संत समझाते हैं कि ये परमात्मा तो हर समय देखा जा सकता है, ऐसा कोई भी पल नहीं है जिसमें परमात्मा नहीं है, या कोई ऐसी स्थान एक विशेष में ही सीमित नहीं है। ये तो असीम निराकार है, जो जितना भी आज तक हम इस ब्रह्मांड को जानते हैं, उससे भी ये वास्ट, ये हमेशा चलता ही रहने वाला, इसका कोई अंत ही नहीं है कि हर समय ये परमात्मा देखा जा सकता है। God can be seen every moment, in every aspect, in every place. It's not just limited or confined. तो ऐसा ही हर समय we can see God with our eyes, with this openness, this vastness that we see. The distance between two people, as we see, is an empty space, but in reality that consists of God, this divine light, this truth. तो कैसे ये एक दूसरे के ऊपर हमारी अगर नज़र भी पड़ती है, तो इसके बीच में कहने को तो ये खाली स्थान है जो इस नज़र से देखेंगे, पर ब्रह्मज्ञानियों को, ये संतों महात्माओं को पता है कि ये खाली जगह भी खाली नहीं है, इसी में परमात्मा है, इसी का जो ये खाली स्थान नहीं कोई ऐसा जहाँ परमात्मा नहीं है। ये इंसानी शरीरों के अंदर भी यही परमात्मा है जो अंग संग हमेशा हर जगह है। तो कैसे अपने जीवन में जब ये बात घर कर लेती है, ये समझ आ जाता है ब्रह्म ज्ञान, तो हर पल ये बेरंगे रूप में ही ये परमात्मा हर एक में भी दिखता है।
एक इस रूप में भी निराकार की जो समझ आ जाती है, फिर एक मन वाक्य ही मनुष्यता की ओर जाता है। फिर ये दैवीय गुण, ये मानवीय गुण स्वयं ही आ जाते हैं। और यही बात फिर सुकून की भी आती है कि कैसे ये एकत्व में सुकून है। ये एकत्व, ये रिश्ता, ये परमात्मा और इस आत्मा का, कि जब इस आत्मा को पता चल जाता है कि वाकई ही एक असली रूप क्या है इसका, चाहे शरीर में है पर शरीर इसकी असली पहचान नहीं है, ये परमात्मा का ही रूप, इसी में मिलना है, इसी से उत्पन्न हुई ये आत्मा। तो ऐसे ही जीवन को जो समझ लेते हैं वो ही मोक्ष और मुक्ति, ये साल्वेशन के हकदार होते हैं। तो ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से में आ सकता है, हर कोई इस जीवन को जिया जा सकता है। एक बात फिर वही आ जाती है कि जब भक्ति कर रहे हैं तो वो माइंडसेट, वो दिल का भाव, वो एक दृष्टिकोण क्या होता है, वो फिर शुक्राने भाव का, जिसमें फिर ये हर पल में सुकून ही महसूस होता है। फिर ऐसी कोई भी एक चीज़ एक दिल को इतना ज़्यादा तंग नहीं करती, डिस्टर्ब नहीं करती। एक कुछ भी हो उसमें भक्त हर समय में ये देख लेते हैं कि अभी अगर ऐसा है तो भी बहुत अच्छा है, अगर हमारे मन मुताबिक कुछ होता तो शायद वो इतना अच्छा ना होता, जो परमात्मा की रज़ा से हो रहा है इसमें कितना ही बेहतर है हमारे लिए। वो हमें दिख रहा है या नहीं, पर उसमें बेहतरी ही है हमारे लिए। तो भक्तों ने हमेशा यही सिखाया है, जितना इस परमात्मा के रंग में रंगे रहेंगे, इसके प्यार में चूर रहेंगे, उतना ही हमारा सुधार होता जाएगा, उतना ही हम प्यार बनते जाएंगे। और फिर बहुत एफर्टलेसली ये अच्छे गुण हम में आएंगे, जो हमें हर जगह एक बिना किसी मेहनत के वो बटोरे जाएंगे, आराम से बांट सकते हैं फिर वो। तो बस अपने ऊपर केंद्रित रहकर अपनी भक्ति, जो एक हर एक का बहुत ही यूनिक रिश्ता है, अब भक्त और भगवान का, ये निराकार के साथ हमारे मन का नाता, ये अपनी भक्ति पे ही फोकस करें, एक दूसरे के ऊपर नहीं कि ये अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं तो जीवन में इनको उपलब्धि मिल रही है, हमें नहीं मिल रही, तो शायद इनका जो करने का तरीका है उसको अपना लिया जाए, शायद वो उपलब्धि उस वजह से मिल रही है, पर ऐसा है नहीं। तो हमें अपनी भक्ति, वो खुद को, अपना रिश्ता इस निराकार से इसलिए नहीं बनाना कि कुछ उपलब्धि मिल जाएगी, कुछ धन मिल जाएगा अगर भक्ति करेंगे, शरीर की पीड़ा खत्म हो जाएगी। ये भक्ति इसलिए की जाए क्योंकि परमात्मा प्रेम है और हमें परमात्मा से प्यार है। सिर्फ प्यार की वजह से ये बेशर्त एक भक्ति बने, ये प्रेमा भक्ति बने, हर कोई ऐसी ही प्रेमा भक्ति को करता चला जाए। सात संगत जी, धन निरंकार।